बिहार में पहले चरण की वोटिंग ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। लोगों ने बम्पर वोटिंग की तो वहीं दूसरे चरण के प्रचार को लेकर रैली कर रहे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव हुआ। यहां तक कि चप्पलें गोबर कीचड़ तक फेंका गया। इस पर विजय सिन्हा को गुस्सा आया और कहा उन्होंने कि विरोध करने वाले आरजेडी के गुंडे हैं। 14 नवंबर के बाद इन गुंडों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है। खोल कर चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने आरजेडी के नेता पर शराब पीकर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई। अजय कुमार का अल्कोहल टेस्ट किया गया। टेस्ट में पास होने के बाद अजय कुमार ने रिपोर्ट दिखाकर कहा कि विजय सिन्हा मानसिक तौर पर बीमार हैं। ये साबित हो गया कि विजय सिन्हा झूठे आरोप लगाने के लिए पूरे बिहार में क्यों फेमस हैं। आपके सामने हुआ। क्या आया, रिजल्ट क्या आया? 0। फिर क्यों ऐसा आरोप लगा रहे थे? देखिए, विजय सिन्हा जी को ये प्रॉब्लम है उनके साथ, पूरे राज्य में। हम आपको हकीकत बात बताते हैं कि विजय सिन्हा जी को ये जाने जाते हैं अनर्गल। क्या है, देखिए इसमें क्या आया है, रिजल्ट दिखाइए। वो जो पर्ची क्या है उसमें क्या लिखा है? आप देखिए ना, कैमरा में लिखा हुआ है अजय कुमार और रिजल्ट जो है 0 mg है बाय 100 ml, यानी कि शरीर में शराब की मात्रा बिल्कुल नहीं है। लेकिन विजय सिन्हा आरोप लगा दिया। अच्छा, तो ऐसा है ना, ये सब राजनीति में आरोप पर ही दुनिया कायम है। इसीलिए हमको कोई इसी बात का, जब आप कुछ गलत रहेंगे तब तो कुछ इसी बात से डरेंगे हम। जब क्या कहेंगे आप उनको? मेंटल प्रॉब्लम, दिमागी हालत उनकी खराब हो गई। चुनाव हार चुके इसलिए दिमागी हालत उनकी खराब है। इस तरह का हंगामा कई जगह हुआ। मनेर असेंबली सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र का पारा गर्म हो गया। भाई वीरेंद्र पुलिस अफसरों से भिड़ गए। असल में मनेर के महीनावा पोलिंग बूथ पर भाई वीरेंद्र अपनी वाइफ के साथ वोट डालने पहुंचे तो पुलिस वालों से उलझ गए और कहा उन्होंने कि पुलिस लोगों को चेकिंग के नाम पर रोककर वोटिंग की रफ्तार को कम करना चाहती है। हेलो, ऑब्जर्वर साहब, अरे कई जगह से शिकायतें मिली है हमारे विधानसभा मनेर में कि पुलिस परेशान कर रही है वोटरों को और चेक कर रही है। उसको चेक करने का कोई पावर नहीं है, उसको शांति व्यवस्था करने का पावर है और हमारे वोटरों को परेशान कर रही है। कभी कागज का ये कागज नहीं है, वो कागज, तो उसको कोई पावर ही नहीं है। आप इसको दिखलवाइए। हाँ, दिखवा के हमको ये कीजिए, श्योर कीजिए कि ऐसा नहीं होगा। मनेर में भाई वीरेंद्र पुलिस को बीजेपी का एजेंट बता रहे थे, लेकिन बिहार शरीफ में बीजेपी के एमएलए सुनील कुमार ने पुलिस को आरजेडी का एजेंट करार दे दिया। बिहार शरीफ में पुलिस ने बीजेपी के 4 सपोर्टर्स को हिरासत में ले लिया और इसी बात से सुनील कुमार ने कहा कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया वो खुद वोट डालने आए थे, लेकिन पुलिस ने आरजेडी के नेताओं के इशारे पर बीजेपी के सपोर्टर्स को थाने में बंद कर दिया। एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ रवि कुमार जो बिहार शरीफ का दरोगा है, उनसे पता नहीं क्या वहाँ के आशीष रंजन जो वार्ड पार्षद हैं उनसे पहले से कोई झमेला होगा। सारा वोटर पर्ची, वोटर लिस्ट लेके चला गया। लेके चला ही नहीं गया, वो हाथापाई भी किया, कॉलर पकड़ लिया आशीष रंजन का और 4 ऐसे लोगों को पकड़ के ले गया है जो वोटर थे, पर्ची मांगने के लिए आए थे कि पर्ची हमको दीजिए, हम वोट देंगे। हमारे पास बीएलओ के द्वारा पर्ची नहीं गए। उसमें कई दूसरे जगह के अधिकारी थे जो छुट्टी लेके अपना मतदान करने के लिए आए थे और उनको पकड़ के ले गया है। मैंने इसकी शिकायत एसपी को किया, थानेदार को किया
और डीएम को भी किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान चर्चा में है। गिरिराज सिंह ने यह बयान दिया बुर्का नशी महिलाओं के बारे में। दरअसल बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही कि बुर्के की आड़ में कई बार फर्जी वोटिंग होती है। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि जब एयरपोर्ट पर चेकिंग के वक्त बुर्का हटाया जा सकता है तो वोटिंग से पहले बुर्का हटाने में क्या दिक्कत है। बुर्का एक ये लोग कानून से जोड़ना चाहते हैं, अपने शरिया कानून से, लेकिन हम तो चुनाव आयोग के नियम से चल रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, ये बुर्का नहीं उठता है जब एयरपोर्ट पर जाते हैं? क्या ये बुर्का नहीं उठता है जब आधार बनाने जाते हैं, जब ये हवाई जहाज यात्रा करते हैं, जब ये सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं? पॉलिटिकल मत करें। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को तय किया है कि रहेगी, जो भी गड़बड़ करेंगे बुर्का उठाना ही पड़ेगा।